द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में नतीजे आने के बाद पुलिस भी काम पर लग गई है। योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अब वो सब किया जा रहा है जो चुनाव से पहले किया जा रहा था। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। चुनाव से पहले भी समाजवादियों पर एफआईआर दर्ज हुई थी कोरोना के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के नाम पर, और यहां बीजेपी के नेताओं पर कोई एफआईआर नहीं हो रही थी। अब फिर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर एफआईआर की जा रही है। कहा जा रहा है कि भैया इन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, नारे लगाए थे, इसलिए 29 सपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। जरा आप देख लीजिए, खबर आपके सामने है। अब इस तरह की चीजें की जा रही हैं क्योंकि अब भैया सत्ता आ गई है, शासन आ गया है, हाथ में कमान आ गई है, लगाम हाथ में आ गई है पुलिस की, और पुलिस को उसी तरीके से काम करवाया जा रहा है जैसे पुलिस पहले काम कर रही थी। और पुलिस की कार्यशैली पर वैसे सवाल तो पहले भी उठते रहे, चुनाव के दरमियान भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र नारा लगाने के आरोप में 29 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। यह बड़ी बड़ी हेडलाइन चल रही है। अब यह है क्या? दरअसल पीटीआई न्यूज जो है एजेंसी, उसके हवाले से खबर आई कि 4 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और बाकी 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में बीजेपी नेता शशि चौरसिया ने शिकायत दर्ज कराई थी, बाकायदे कंप्लेन की थी। पुलिस ने बताया कि मतगणना जिस दिन मतगणना थी उस दिन बेलथरा विधानसभा सीट से सपा गठबंधन के उम्मीदवार हंसूराम जीत गए। उसके बाद सपा कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे, विजय जुलूस निकाल रहे थे। इस विजय जुलूस के दरमियान योगी आदित्यनाथ के बारे में अपशब्द कहे गए और यह भी कहा गया कि वहां पर जान से मारने की भी बात की गई थी। तो अब आप समझिए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच जुटी लेकिन एफआईआर हो गई। आपने देखा होगा जब विजय जुलूस भारतीय जनता पार्टी का निकल रहा था, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और वहां पर तो कई कई जगहों तस्वीरें ऐसी भी सामने आई है कि बुलडोजर चल रहा था और साइकिल को रौंदा जा रहा था। आप समझिए, ये तो सीधे अपमान है। अखिलेश यादव के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी, उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी, और भी जो नेता क्षेत्रीय नेता थे उनके बारे में अभद्र टिप्पणी, लेकिन इनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। दर्ज किसके ऊपर हुआ? समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के। हेडलाइंस देखिए जरा, हेडलाइंस को ध्यान से आप देखिएगा, और मैं बता रहा हूं, लिखा है पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया था मामला। अब आप समझिए जरा ये मामला क्या है, इसकी भी आप जो तह तक चले जाएंगे। दरअसल ऐसा कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शख्स था जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसने इनके खिलाफ एक टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका नाम जो है अजय यादव बताया जा रहा है। यादव को एक वायरल वीडियो में दोनों नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते देखा गया। पुलिस ने अजय को शुक्रवार निजामाबाद से गिरफ्तार कर आईटी एक्ट और सीएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं प्रयागराज जिले के बहरिया विकासखंड में कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक अजीत यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित भी कर दिया गया है। आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। दरअसल पूरे चुनाव के दरमियान किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है आप सबने देखा, कैसे जो है भाषा की मर्यादा गिर गई थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके चुनाव चिन्ह को लेकर किस तरह की बातें कर रहे थे, बम बम की बातें कर रहे थे, और उसके बाद किस तरह से योगी आदित्यनाथ के भाषण में जहर हमेशा दिखता था, शमशान और कब्रिस्तान की बातें होती थी। एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश हमेशा इनके नेताओं द्वारा किया गया। यहां तक कि एक नेता थे डुमरियागंज में जो इस तरह की बात कर रहे थे, भैया हिंदुओं के बारे में टिप्पणी कर रहे थे और मुसलमानों के बारे में तो उल्टा सीधा बोल भी रहे थे, हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे थे, लेकिन वो चुनाव तो फिलहाल हार गए। क्या उन पर कोई केस दर्ज हुआ? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर आपको केस दर्ज करना ही है तो निष्पक्षता लाइए ना। जो कर रहा है गलत उसके खिलाफ आप केस दर्ज करिए। आप अपने वालों को छोड़ दे रहे हैं, जो आपके वाले हैं यानी बीजेपी वाले जो हैं वो कुछ भी करें, वो सड़क पर हुड़दंगाई करें, जय श्री राम का नारा लगा किसी को मार पीट दे, ये सब चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने जो विधायक है उसकी जीत खुशी मना रहे हैं तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, उसमें परेशानी हो जाएगी। भाई तुम कैसे खुशी मना सकते हो? खुशी मनाने का अधिकार तो हमारा है क्योंकि हम प्रचंड बहुमत से आए, हम बहुमत लेके आए, इसलिए हम खुशी मना सकते हैं। आप लोग चुप रहिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी, और शायद यही उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है इशारा कर रही हैं कि अभी से जब ये हाल है तो आगे आने वाले समय में ये न जाने क्या क्या गुल खिलाएंगे, क्या क्या करेंगे, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये एक इशारा मात्र है
कि अभी तो मुख्यमंत्री की शपथ विधि नहीं हुई है, अभी तो शपथ भी नहीं लिया गया, अभी तो मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसके पहले ही ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। उसके पहले से ही जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो रही है। वाह भाई वाह, यही होती है सत्ता की हनक और यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा जब चुनाव प्रचार चल रहा था, कोविड के नियमों की सभी लोग धज्जियां उड़ा रहे थे, ये सब ने देखा, भारतीय जनता पार्टी वाले भी और सब सारी पार्टियों वाले भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तो कुछ ज्यादा ही उड़ा रहे थे। आपने पर्चा बांटते हुए अमित शाह जी की तस्वीर भी देखी होगी, कैसे वो थूक लाके पर्चा बांट रहे थे। इससे तो कोरोना और फैल सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले 2500 सफाइयों को एफआईआर दर्ज कर दी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो रहे थे, उस दिन कुछ कार्यकर्ता आ गए थे, इसलिए 2500 सफाइयों पर खटाखट एफआईआर दर्ज कर दी गई कि देखो ये लोग भीड़ बढ़ा रहे, कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी एफआईआर दर्ज की गई। वो नोएडा में जो कांग्रेस की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक थी, उनके लिए वो वोट मांगने जा रहे थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। और उसी के बाद अमित शाह जी कैराना में घर घर जाकर वोट मांग रहे थे और वहां पर भीड़ भी ज्यादा थी। अमित शाह जी ने मास्क भी नहीं लगा रखा था, जबकि भूपेश बघेल बकायदे मास्क लगाकर लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कोविड नियमों का पालन कौन कर रहा था, कौन उसकी धज्जियां उड़ा रहा था। तो एक बात तो साफ है कि जिस तरह से पुलिस वाले काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो चुनाव के पहले काम कर रहे थे, जिस तरह से वो चुनाव में काम कर रहे थे और अब जिस तरह से काम करते हुए नजर आने से साफ तौर पर देखा सकता है कि पुलिस की कार्यशैली सिर्फ और सिर्फ एक मतलब विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश मात्र है। क्योंकि ये एफआईआर दर्शाती हैं कि अब जो माहौल बदल रहा है प्रदेश का, उसी हिसाब से पुलिस भी अपना काम करते हुए नजर आ रही है। कुछ तस्वीरों का जिक्र हमने इसलिए किया था कि आपने देखा था कुछ पुलिस वालों पर यह आरोप लगे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में वोट डला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करा रहे हैं। उसके साथ साथ आपने देखा था पूरे जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें पुलिस कैसे काम कर रही थी और कैसे जो उस बात का जिक्र, लखनऊ वाली घटना का जिक्र किया, लखनऊ के साथ कई और घटनाएं थी, उनमें भी समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं प्रत्याशियों को तवज्जो दी गई और पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया, बहुत सारी चीजें हुई। तो ये साफ तौर पर एक इशारा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ये केंद्र करने की कोशिश की जा रही है कि अभी भैया चलो ये अभी छोटी मोटी कार्रवाई है, आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, बाबा का बुलडोजर चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो बाबा का बुलडोजर सिर्फ जात देख कर चलता है क्या? वो ठाकुरों पर क्यों नहीं होता है? ये सवाल हम इसलिए नहीं पूछ रहे कि ये जनता के जहन में सवाल है कि ठाकुरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, धनंजय सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। धनंजय सिंह प्रचार भी करते हैं, गोली वोली भी चलाते हैं। आपने देखा होगा तस्वीरों में, एक वीडियोस वायरल हो जिसमें गोलियां चल रही थी और धनंजय सिंह के समर्थकों द्वारा गोली चलाई जा रही थी। तो आप समझिए, एक तरफ धनंजय सिंह है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, बाकी जो मुख्तार अंसारी हो गए या फिर अन्य लोग हो गए उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी, बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जो नामचीन लोग हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चल जाएगा। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कैसे बुलडोजर जो बाबा काम करता है वो भी इस हिसाब से काम करता है। तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश है कि हम सत्ता में फिर से आ गए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं। अब बताइए कि भाषा जो इस्तेमाल हुई है इस पूरे चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जो भाषा इस्तेमाल हुई है, क्या इस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? इस पर भी एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन इस पर एफआईआर नहीं होगी क्योंकि अब सरकार भी बन गई है। एफआईआर किस पर की जा रही है? समाजवादी पार्टी की। वो जश्न भी ना मना पाए, जश्न मनाने का सबसे ज्यादा अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी करें, बुलडोजर पर साइकिल भी चढ़ाए, वो भी दिखाएं, वो भी जश्न में ऐड होगा। और यहां अगर समाजवादी पार्टी के नेता नारेबाजी करने लगे, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।